Hello students, now we will discuss some numerical problems of chapter solution. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड वर्क इन 68% HNO3 by mass in aqueous solution। कितनी है? तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्या concentration of HNO3 work in 68% of HNO3 कितना है आपका 68% of नाइट्रिक एसिड है HNO3। ठीक है, और किसमें है, कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। ये जो परसेंटेज है ये क्या है, बाय मास है, बाय मास परसेंटेज। किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। किसमें है आपका, एक्वस सॉल्यूशन में। अब क्या बोल रहा है, फाइंड मोलैरिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड मोलैरिटी, और हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें कितनी दे रखी है, 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, हमें डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो, आपका 68% HNO3 है, तो जब भी बाय मास परसेंटेज ये रखा है तो आप क्या कर लोगे, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आप क्या मान लोगे, आप 100 ग्राम मान लोगे। क्या मान लोगे, 100 ग्राम। तो इसका मतलब मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3 कितना हो गया, 68 ग्राम हो गया। ठीक, अब मोलैरिटी निकालने के लिए आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो HNO3 का मोलर मास पता है आपको, अगर नहीं पता तो निकाल लोगे। 1 + 14 + 48 तो कितना आ जाएगा, 63 ग्राम। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला है ऑफ HNO3। कितना हो गया आपका, 68/63। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकला है। अब हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता थी और मास कितना है, 100। तो पता है हमें डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ml में मिलेगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, फिर आपकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे अपॉन में वॉल्यूम। सिंपल, आप सॉल्व कर लोगे इसको। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्या है आपका एक सॉल्यूशन है, 68% ऑफ HNO3 है बाय मास, और वो एक्वस सॉल्यूशन है। तो फाइंड, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट है आपका। फाइंड द मोलैरिटी, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि 68% है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लिया, तो मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का 68% कितना हो जाएगा, 68 ग्राम। ठीक है, अब HNO3 का मोलर मास कितना होगा, 63। तो HNO3 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 68/63। ये एक चीज निकल गई, मोलैरिटी में हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे, वो मिल गए। अब वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना है। अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ये आपका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, calculation I'm not doing, you have to do it by yourself. Okay, I am just giving the hint, or you can say I am giving the concept of the question. Okay, now next question, glucose in water 10% weight by mass। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज इन वाटर 10% by weight। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका, C6H12O6। कितना है आपका, 10% है, बाई मास। बाई मास 10% आपका बाई मास है ग्लूकोज। ठीक है, फिर इसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, हमें डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.2 ग्राम पर ml। 1.2 ग्राम पर ml हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। इसमें क्या क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, और मोलैरिटी फाइंड करनी है।
एंड मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमें क्या क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है और मोलैरिटी फाइंड करनी है। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपकी क्या आती है? मोलैरिटी आती है। तो मोलैरिटी निकालने में आई गेस आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है। तो मोलैरिटी निकालने में यू विल नॉट फील एनी इशू। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो पहले हम चलो मोलैरिटी वाला ही पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है सबके लिए? सॉल्यूशन आप क्या मान लेंगे? 100 ग्राम। तो लेट सॉल्यूशन बी इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक। तो आपका ग्लूकोज कितना हो गया? इसका मतलब C6H12O6 आपका कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। पहले ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लो। 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा आपका? 180 ग्राम। 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 1 9 प्लस 1 10 10 and 7 17 प्लस 1 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए? 10 बाय 180, ठीक। अब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। डेंसिटी क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। क्या हो जाएगा आपका? मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। यहां से आपका क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम निकल आएगा, फिर सिंपल वही सेम थिंग। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज दिस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मिलीलीटर में आएगी तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। अच्छा जी, अब मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं। तो देखो सॉल्यूट को 2 मान लेते हैं, तो आपको N2 पता है कितना है आपका? 10 बाय 180। 10 बाय 180 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है। अच्छा सॉल्वेंट किसमें मिक्स हुआ था? क्वेश्चन पढ़ेंगे आप दोबारा, यू विल गेट टू नो वाटर में। तो अगर आपका 100 ग्राम क्या है? आपका सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है, ठीक। तो उसमें 10 ग्राम तो आपका ग्लूकोज हो गया, तो वाटर कितना हो गया? 90 ग्राम। तो इसका मतलब N1 क्या हो जाएगा? 90 बाय 80। क्यों? क्योंकि मास ऑफ वाटर कितना है इसमें? 90 ग्राम है ना। मास ऑफ वाटर कितना है? 90 ग्राम। तो आपको N2 पता चल गया, N1 पता चल गया, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। H2 क्या हो जाएगा? N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक। ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है कितने? 10 बाय 180 10 बाय 180 और अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 90 ग्राम में है क्योंकि ये, तो इसको 1000 कर लिया। दिस विल कम ओवर हियर एंड दिस विल कम ओवर हियर। तो ये हमें क्या मिल गई? मोलैरिटी मिल गई, ये मोल फ्रैक्शन मिल गया और ये मोलैरिटी मिल गई। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर से मोलैरिटी सेम कॉन्सेप्ट। पहले सॉल्यूशन को आप 100 ग्राम मान लेंगे, ठीक। तो ग्लूकोज का मास 10 ग्राम हो गया, वाटर का मास 90 ग्राम हो गया। अब ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी पता थी, तो यहाँ से आपने वॉल्यूम निकाल दिया, मोलैरिटी आ गई आपकी। फिर आपको वाटर का भी मास पता है, ग्लूकोज का भी मास पता है, मोलर मास तो दोनों के पता ही है हमको, तो दोनों की नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, उससे मोल फ्रैक्शन निकल आया। अब वाटर का मास पता है और इसका नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो उससे हमने मोलैरिटी निकाल ली, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 क्या है? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से कि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इसमें आपको थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। 6 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ, आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
हाउ मैनी milliliter of 0.1 m HCl 0.1 m HCl are required to react with 1 gram mixture of 1 gram equimolar mixture of Na2CO3 and NaHCO3. 1 gram equimolar mixture of Na2CO3 and NaHCO3. ये है ना Na क्या? How many ml of 0.5 m HCl are required to react with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 with both are equimolar. ठीक है। अच्छा, अब पहले तो आप रिएक्शन लिखो। जब Na2CO3 के साथ Na2CO3 के साथ आपका HCl आया तो आपका क्या बना? एक तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl बनेगा और आपका CO2 बनेगा और आपका H2O। ठीक है, क्या बनेगा? ठीक है, फिर अब NaHCO3 के साथ जब HCl लिया फिर से आपका क्या बनेगा? एक तो आपका NaCl बनेगा और एक आपका CO2 बनेगा और एक आपका H2O बनेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को क्या करना है? हमको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अब देखो आपका Na2CO3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। ठीक है, तो Na2 होगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो आपकी रिएक्शन वाली बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये बैलेंस कर लेंगे, ये आएगा ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, ये वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस। इन दोनों का कितना है? 1 ग्राम है। इन दोनों का 1 ग्राम है। ठीक है, अब हमें देखो HCl की क्या दे रखी है? मोलैरिटी दे रखी है। ठीक, वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाल के। अब क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? तो पहले इक्विमोलर का मतलब क्या? तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। दोनों के मोल्स इक्वल है। ठीक है, अब देखो और दोनों का मास मिला के कितना है? 1 ग्राम। तो एक का मास x मान लो। लेट Na2CO3 इज इक्वल टू x ग्राम। ठीक, तो इसका मतलब NaHCO3 कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। ऑब्वियसली Na2CO3 अगर x ग्राम है तो NaHCO3 क्या हो जाएगा? 1 माइनस x, क्योंकि दोनों का मास मिला के 1 ग्राम है। अब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? Na2CO3 का 23 टू जा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48 50 60 100 106। इसका कितना आ गया? मोलर मास 106 आ गया। तो Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? x अपॉन में 106। अब NaH का मोलर मास निकाल लो। 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 50 60 70 80 83 84। इसका कितना आ गया आपका? 84। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 माइनस x अपॉन में 84, क्योंकि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब इक्विमोलर है तो ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो दोनों का क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। तो आपका कितना हो जाएगा? ये 84x इज इक्वल टू 106x 106 माइनस 106x। अब ये आपका इधर आ जाएगा
तो 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106। यहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी? x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। अब मान लो x की वैल्यू निकल आई तो यहाँ किसी इसमें पुट कर दोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। देखो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के आप निकाल लोगे यहाँ से। अब देखो 1 मोल ऑफ Na2CO3 के साथ कितने चाहिए? 2। सपोज इसके कितने आए? n मोल्स आए, तो n मोल्स 1 मोल के लिए 2 HCl चाहिए, तो n मोल के लिए कितने HCl चाहिए? 2 NHCl चाहिए, ठीक। और यहाँ पे 1 मोल के लिए 1 चाहिए, तो n मोल के लिए कितने चाहिए? आपको NHCl चाहिए। तो टोटल HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2n प्लस n 3n। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, मोल्स कितने हो गए HCl के आपके? 3n हो गए। अब आप फॉर्मूला लगा दो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि 3n अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3n अपॉन में मोलैरिटी। यहां से वॉल्यूम निकल आएगा, लेटर में उसको आप ml में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर से देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कितने ml ऑफ इतनी मोलैरिटी HCl के लगेंगे जब आप इसको रिएक्ट करेंगे 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaHCO3। बस इसमें ये ट्रिक है, ये आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ जब भी रिएक्ट करता है क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, CO2 और वाटर देता है। यही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम हो गया, बैलेंस कर लिया, ठीक। अब इन दोनों के मिक्सचर का मास 1 ग्राम था, तो एक को x माना, दूसरा 1 - x हो गया। इसका मोलर मास 106, इसका मोलर मास 84। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स x/106 जो कि बराबर होने चाहिए 1 - x/84 के। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे। अब अगर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो किसी में भी पुट कर दो, सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? इक्वल हैं। अब मान लो n मोल्स है, तो 1 मोल के लिए 2 मोल्स HCl चाहिए, तो n मोल के लिए 2n मोल HCl चाहिए। अब ये वाली रिएक्शन 1 मोल के लिए 1 HCl चाहिए, तो n मोल के लिए n मोल HCl चाहिए। तो टोटल HCl 2n यहाँ जरूरत पड़ी, n यहाँ जरूरत पड़ी, कितना हो गया? 3n। तो V = 3n/m, सिंपल। और यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या है? एक सॉल्यूशन बनाया गया है बाय 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। क्या? 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन है। और दूसरा किससे है आपका? 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन है, मतलब इतना, इसमें इतना सॉल्यूट है और इसमें इतना सॉल्यूट है, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो पहले इसमें सॉल्यूट कितना है? इस वाले में सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट कितना है? 25 इंटू 25/100 इंटू 300, तो कितना हो गया इसमें सॉल्यूट? 75 ग्राम। और इसमें सॉल्यूट कितना है? 40% है ना सॉल्यूट, तो इसमें सॉल्यूट कितना हो गया आपका? 40/100 इंटू 400, तो कितना? 160 ग्राम हो गया, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? टोटल सॉल्यूट आपका कितना हो गया? 75 प्लस 165, 235 ग्राम आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया? 300 प्लस 400 कितना हो गया? 700 हो गया। तो जो नया सॉल्यूशन बना उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? 235/700 इंटू 100, 200/700 इंटू 100। ये नए वाले सॉल्यूशन की आपकी क्या हो जाएगी? परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये समझ में नहीं, एक बार और देखो
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन है, मतलब कि एक सॉल्यूशन है 300 ग्राम का, इसमें 25% क्या है, सॉल्यूट है। दूसरा सॉल्यूशन है 400 ग्राम का, जिसमें सॉल्यूट कितना है आपका 40%। ठीक, अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो जो नई कंसंट्रेशन बनेगी वो कितनी बनेगी। ठीक है, तो कितनी बनेगी, तो पहले इसमें कितना सॉल्यूट है निकाल लो 75, इसमें कितना सॉल्यूट है निकाल लो 160, तो टोटल सॉल्यूट का मास कितना हो गया 235। ठीक, और टोटल ये कितना हो गया 700, तो 235 बाय 700 200। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि इन दोनों परसेंटेज को ऐड कर दो, क्योंकि ये 300 का 25% है और ये 400 का 45% है। ये उस टाइप की थोड़ी ट्रिक हो गई, जैसे आप कई शोरूम्स पे देखोगे कितना लिखा होता है, जैसे कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% डिस्काउंट होता है। देखो 50% मतलब कि पहले 100 का 50% निकालोगे तो कितना डिस्काउंट हुआ ₹50 का। अब जो 50 बचे उसका 50% निकालोगे तो कितना बचा आपका 25, तो डिस्काउंट ये कितना हुआ एक्चुअली में 75%। ठीक है, तो 50 प्लस 50% 100, उस हिसाब से ये क्वेश्चन हुआ है, so don't get confused. Now we will move on to next question, that is question number 8. अब जो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या है आपका एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल है जो कि आपका कितना है 222.6 ग्राम है। ओके, आपके पास क्या है एथिलीन ग्लाइकोल कितना है आपका 222.6, और इसका वो क्या लिखा है C2H6O2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है C2H6O2 इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको वाटर में मिलाया, कितना वाटर लिया इसके साथ, वाटर लिया हमने 200 ग्राम वाटर में इसको मिक्स किया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है कितनी 1.072 ग्राम पर ml, 1.072 ग्राम पर ml, और हमें क्या दे रखा है कुछ नहीं। अब क्या निकालना है मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है और मोलैरिटी निकालनी है। तो आपको देखो यहाँ पे वाटर ही सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, आप ये मत कंफ्यूज होना इसका मास ज्यादा है तो, क्योंकि वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है इसलिए इन्होंने कम ले लिया, वरना इसका मास हमेशा ज्यादा ही होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो आपका सॉल्वेंट का मास कितना है 200 अपॉन में 1000, तो कितना 0.000 हो गया, कितना आ गया आपका 0.2 kg, ये हमारा सॉल्वेंट का मास आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप निकाल लोगे, गिवन मास ये है और फॉर्मूला आपको पता है, इससे आप मोलर मास निकाल लोगे, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, तो मोलैरिटी निकल आई पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है, अब क्योंकि डेंसिटी पता है। अब देखो इसमें परसेंटेज नहीं दे रखी है, तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है ये बस देख लो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसका और इसका मास ऐड कर दो, क्या 200 प्लस 222.6, तो क्या हो जाएगा ये 422.6, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आप वॉल्यूम निकाल लोगे, मास ये रहा, डेंसिटी ये रही, वॉल्यूम निकाल लोगे, तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स को आप निकाल ही लोगे और वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ml में वॉल्यूम आएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं, इट इज सेम लाइक दैट, इट वाज सेम लाइक दैट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 9, 10, 11, 12 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है 6.5 into 10 to the power 3 ग्राम ऑफ इथेन, क्या 6.5 into 10 to the power -3 ग्राम ऑफ इथेन
का मास का प्रेशर कितना है, प्रेशर इसका कितना है 1 बार है, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन में, अच्छा दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें इथेन कितना है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरे सॉल्यूशन में इथेन कितना है 5 × 10⁻³ ग्राम और उसका प्रेशर P है, P डैश। तो हमें ये निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखो मोल फ्रैक्शन किसके, आपका गिवन मास है तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर आएगा। मास जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा, क्योंकि मास जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। देखो आपका जो प्रेशर होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे इथेन को पकड़ के चलिए आप फर्स्ट वाले में, तो देखो P = क्या, P0 × मोल फ्रैक्शन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका P डैश = P0 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन अपॉन में नंबर ऑफ, अलग बोलोगे ना, Ne डैश प्लस NW। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स Ne है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स Ne डैश है। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर दो, ठीक है, इन दोनों को जब आप डिवाइड कर दो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, P अपॉन में P डैश = Ne अपॉन में, अब देखो इतना कम मास है तो ये भी NW हो जाएगा और अपॉन में Ne डैश बाई NW हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P अपॉन में P डैश = Ne अपॉन में Ne डैश। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, P अपॉन में P डैश = We अपॉन में Me डिवाइड बाय We डैश अपॉन में Me कट जाएगा। तो इसका मतलब P अपॉन में P डैश क्या हो जाएगा, We अपॉन में We डैश, ठीक है। देख लो फिर से, P क्या होता है, P0 × मोल फ्रैक्शन, तो P0 × मोल फ्रैक्शन ये हो गया क्योंकि इतना मास है। P डैश में नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, अलग आ जाएंगे क्योंकि ये मास है। तो P डैश = P0 × Ne डैश अपॉन में Ne डैश प्लस NW। अब क्योंकि Ne बहुत छोटा है, इतना छोटा 10⁻³ है, यहाँ पे 5 × 10⁻² है, वो देख लेना वैल्यू। हाँ यहाँ पे भी 10⁻², ये छोटे आ जाएंगे। तो इन दोनों का सम NW और इन दोनों का सम भी NW, ठीक। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, Ne अपॉन में NW डिवाइड बाय Ne डैश अपॉन में NW, NW कट गया। अब N क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो Ne क्या हो जाएगा, We अपॉन में Me और P डैश क्या होगा, We अपॉन में We डैश अपॉन में Me। मोलर मास तो सेम ही रहेगा ना, तो Me कट गया तो ये आ गया, ठीक है। तो P की जगह आप ये पुट कर दोगे 1 और W की जगह ये, फिर P डैश तो P डैश ही रहेगा और We डैश की जगह ये पुट कर दोगे और आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और अगर अब आपको एक फॉर्मूला मिल गया क्या, P/P डैश = W/W डैश। और लेकिन अगर आपको मान लो नहीं ध्यान रहता है ये इतना कॉन्सेप्ट, तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। यू कैन यूज यूनिटरी मेथड। कैसे, 6.5 × 10⁻³ ग्राम के लिए प्रेशर कितना है, 1 बार, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 6 प्रेशर ऑफ 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 6.5 × 10⁻³ ग्राम। तो इसका मतलब 5 × 10⁻² ग्राम के लिए प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 6.5 × 10⁻³ × 5 × 10⁻²। सिंपल क्या लगा दिया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो पहला वाला मेथड है प्रॉपर टेक्निकल फॉर्मूलाज यूज करके, और दूसरा वाला जो सिंपल यूनिटरी मेथड हमने लगा दिया उसमें, ठीक है। नाउ वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। 14th में क्या है, 14 क्या, एन एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें
सॉल्यूट है 2%, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मास, ठीक है। एग्जैक्ट प्रेशर P ऑफ, प्रेशर कितना लग रहा है, एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन है जो कि प्रेशर कितना लगा रहा है आपका 1.004 बार, 1.004 बार का वो प्रेशर लगा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है, मोलर मास निकालना है, ठीक है, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, फाइंड मोलर मास एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो कितना है आपका 1.004, ठीक है। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर है, तो वाटर का P नॉट कितना होता है 1.013 बार होता है। वाटर का जो प्योर फॉर्म में प्रेशर होता है क्या होता है 1.013 बार, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो सिंपल, अब आप सॉल्यूशन 2% है, सॉल्यूशन का मास आप कितना मान लेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट 100 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूट कितना हो गया आपका 2 ग्राम, और आपका वाटर कितना हो गया, फिर वाटर कितना हो गया आपका 98 ग्राम, ठीक है। अब देखो इतना कम सॉल्यूट है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको पता है, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला लगा दो या फिर आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। हमें पता है क्या P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है x2, इज इक्वल टू क्या होता है x2। तो इसका मतलब क्या, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट, x2 की जगह x2 क्या होता है N2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, क्योंकि N2 बहुत छोटा है तो N2 by N1, तो N2 by N1। तो आपका सिंपल P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू N2 की जगह W2, नीचे क्या आ जाएगा M2, यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 और यहाँ क्या आ जाएगा W1, ठीक है। तो वाटर का मोलर मास हमें पता है कितना होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो बस पुट कर दिया, P1 नॉट हमें पता है, P1 हमें पता है, ठीक है, P1 नॉट P1 सारी वैल्यूज पुट कर दी। W2 हमें पता है 2 ग्राम से, M1 हमें पता है 18 ग्राम है, M2 हमें निकालना है और W1 हमें पता है 98 ग्राम है, ठीक है। सारी वैल्यूज हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपने क्या दे रखा था, एक सॉल्यूट दे रखा था एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट 2% है। जब सॉल्यूट मिला हुआ है तो उसका ये प्रेशर है, ठीक है। और जब तो हमें क्या निकालना है, जब सॉल्यूट उसमें मिक्स्ड अप है तो प्रेशर इतना है, तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाटर हो गया, वाटर का प्रेशर कितना होता है, इतना होता है। ये P1 नॉट हो गया, ये P1 हो गया, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू N2 by N1 होता है या फिर ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब मास कितना 2% सॉल्यूट था तो 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया तो सॉल्यूट कितना हो गया 2 ग्राम, तो सॉल्वेंट मतलब वाटर कितना बचा 98 ग्राम। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो आपका यहाँ से M2 सॉल्व होके निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अब हम किस पे आ जाएंगे, 15 क्वेश्चन नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉरी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया वो 15 था क्योंकि 14 आई गेस थ्योरी है तो मैंने, ठीक है, ये 15 क्वेश्चन था, वो देखने में गड़बड़ हो गई। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ठीक है, हेप्टेन है और ऑक्टेन है, उनका वेपर प्रेशर हमें दे रखा है प्योर स्टेट में, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया हेप्टेन, ये क्वेश्चन नंबर 60, हेप्टेन, ठीक है, मतलब कि C7H60, ठीक है। फिर क्या है आपका ऑक्टेन, मतलब कि
C8H18, ठीक है। ये हेप्टेन हो गया, ये ऑक्टेन हो गया। हेप्टेन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 105.2 किलो पास्कल। इसका कितना है प्रेशर 105.2 किलो पास्कल। और ऑक्टेन का कितना है 46.8 किलो पास्कल। कितना है 46.8 किलो पास्कल, ठीक है। अच्छा, इनसे हमने क्या बनाया, इन दोनों को मिक्स किया, तो इसमें हमने हेप्टेन कितना लिया 26 ग्राम हमने क्या लिया हेप्टेन लिया, और 35 ग्राम ऑक्टेन लिया। 35 ग्राम हमने क्या लिया ऑक्टेन लिया। अब हमें मिक्सचर का इन दोनों को मिक्स किया, तो हमें अब जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन बना हमें उसका वेपर प्रेशर निकालना है, तो ये बहुत ही सिंपल है आई गेस। कैसे, देखो हेप्टेन का मास तो आप निकाल लोगे मोलर मास, ऑक्टेन का भी मोलर मास निकाल लोगे, ठीक है। अब ये कम है ये ज्यादा है, तो ये 2 हो गया ये 1 हो गया, तो यहाँ से आपको N2 पता चल जाएगा, ठीक। यहाँ से हमें N1 पता चल जाएगा, ठीक। ये 2 है और ये 1 है, सॉरी ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। अच्छा, अब हेप्टेन का तो हमें P2 नॉट पता है, ठीक। यहाँ पे हमें P1 नॉट पता है। अब आप निकाल लो, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P2 नॉट इंटू H2, ठीक। और P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 नॉट इंटू X1। फिर आप टोटल प्रेशर निकाल लोगे, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये आप सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे। अगर ये नहीं लगाना है तो फिर ये लगा दो, आपको पता है P टोटल इज इक्वल टू क्या होता है आपका P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। चाहो तो ये रॉल्स इक्वेशन यूज कर लो डायरेक्ट, चाहो तो आप दोनों अलग अलग निकाल के आप P टोटल निकाल लेंगे। So this is how we will solve question number 16. ठीक है, now let us move on to question number 17. क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज 12.3 किलो पास्कल। अच्छा, क्या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है आपका 12.3 किलो पास्कल है वाटर का वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है हमें क्या निकालना है, अभी तो P1 नॉट हमें दे रखा है, P1 नॉट हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है P1 निकालना है। तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन हो जाएगा इधर, है ना। तो आपका क्या होता है, ये लगा दो, इसमें तो रॉल्स इक्वेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है। P1 इक्वल टू क्या होता है P1 नॉट इनटू X1, सिंपल, ठीक है। अब आपका क्या है कि कैसे निकालोगे, P1 नॉट तो चलो दे रखा है, बट X1 कैसे निकालोगे। देखो आपका क्या है, सॉल्यूट की जो मोलैलिटी है वो क्या है 1 मोलर, इसका मतलब 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोलर का मतलब क्या है 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा कितना हो गया 1 kg, ठीक है। तो इसका मतलब H2O कितना हो गया आपका 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे H2O की N1, वो क्या हो जाएगा 1000 बाय 18, कितना हो जाएगा 55.5 ग्राम, ओ सॉरी 55.5
मोल्स, ठीक है। और सॉल्यूट का कितना है 1 मोल है, क्योंकि हमने 1 kg सॉल्वेंट दिया तो सॉल्यूट N2 कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब आप सिंपल लगा लोगे P1 = P1 नॉट इंटू x1 की जगह क्या हो जाएगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2। यहाँ से आपका P1 निकल आएगा, यहाँ से हमारा P1 निकल आएगा सिंपल। P1 = P1 नॉट इंटू x1, ये वाला सीधे कॉन्सेप्ट लगा दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से देख लो, वाटर का वेपर प्रेशर आपको दे रखा था, हमें क्या निकालना था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज 1 मोल, ठीक। तो 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 1 kg है मतलब 1000 ग्राम है, और सॉल्वेंट है क्या वाटर, तो N1 क्या हो जाएगा 1000/18, ये आपका सॉल्वेंट के मोल्स आ गया, और सॉल्यूट के 1 है। ये इक्वेशन यूज की, पुट कर दिया, बस सिंपल। ओके, नाउ वी विल कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ molar mass 40 gram in 114 gram of octane to reduce pressure to 80%। अच्छा, वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसमें आपका यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है, ठीक है, जिसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम। तो हमें M2 दे रखा है, मोलर मास 40 ग्राम दे रखा है, और हमें W2 निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है। अच्छा, सॉल्वेंट क्या है आपका ऑक्टेन, ठीक है। तो किसमें सॉल्वेंट में, कितने सॉल्वेंट में 114 ग्राम, और ऑक्टेन है ऑक्टेन, तो ऑक्टेन क्या होता है C8H18, 96 + 18 कितना हो गया 114। तो ऑक्टेन का जो मोलर मास है वो भी कितना आ गया 114 आ गया, ठीक है। तो आपका प्रेशर रिड्यूस हुआ है टू 80%, मतलब कि चेंज इन प्रेशर कितना हुआ 80%। मतलब कि अगर आपका P1 नॉट अगर आपका x है तो डेल्टा P1 नॉट कितना हो जाएगा 0.8x, कितना हो जाएगा 80% रिड्यूस हो गया ना, तो 80% कम हो गया। देखो ऐसे समझ लो, जैसे कि आपका पहले प्रेशर P1 नॉट कितना था x था, अब 80% कम हो गया, मतलब कितना बचा 20% बचा, तो आपका P1 कितना हो गया 20% ऑफ x हो गया, तो P1 कितना हो गया 0.2x हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा P1 क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1, तो डेल्टा P1 क्या हो जाएगा x माइनस 0.2x, तो डेल्टा P1 क्या हो गया 0.8x। तो वही वाली बात आ गई कि 80% रिड्यूस हुआ तो डेल्टा P1 क्या हो गया 0.8x। बस अब आप सीधे फॉर्मूला लगा दो। अब आप क्या फॉर्मूला लगा दोगे, वही क्या डेल्टा P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू क्या x2 दैट इज N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब डेल्टा P1 कितना है 0.8x, 0.8x P1 नॉट तो हमने x मान लिया था, N2 हमें निकालना है, ठीक है, सॉरी W2 हमें निकालना है, तो पहले आप N2 निकाल लोगे, यहाँ से x से x कट गया, N2 अपॉन में N1 कितना है आपका 1 है, ठीक है। देखो गिवन मास भी 114 और मोलर मास भी 114, तो N1 कितना हो गया 1 प्लस N2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको N1 प्लस N2 को N1 क्यों नहीं माना, क्योंकि N1 खुद ही 1 ही मोल है, इसीलिए। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0.8 प्लस 0.8 N2 इज इक्वल टू N2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा N2 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको पता है N2 इक्वल टू क्या होता है W2/M2, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल, वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला ही कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो गया।
बस आपको करना क्या है, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इफ यू आर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, then you will be able to solve these problems very easily. Okay, now let's move on to question number 19. ये क्या कह रहा है, a solution containing 30 gram of non volatile solute exactly in 90 gram of water. अच्छा जी, क्या 30 ग्राम सॉल्यूट है इन 90 ग्राम वाटर में. ठीक है, ओके, ऑफ वाटर. तो वेपर प्रेशर कितना है आपका इस टाइम 2.8 किलो पास्कल. ठीक है, तो आपका P1 कितना आ रहा है 2.8 किलो पास्कल. आपका जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल है. ठीक है, तो P1 ही आएगा वो. अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. फिर क्या कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन. अब आपने क्या कर दिया, 18 ग्राम वाटर इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी आपका, फिर से 30 ग्राम हमारा क्या है सॉल्यूट है, और कितने में इन 18 ऐड किया तो कितना हो गया 90 प्लस 18 कितना हो गया 108. इन 108 ग्राम क्या है आपका वाटर. ठीक है, तो अब आपका प्रेशर कितना है इस केस में, आपका कितना है प्रेशर 2.9 किलो पास्कल. 2.9 किलो पास्कल. तो हमें निकालना क्या है, M2 निकालना है. क्या निकालना है, M2. मतलब कि क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पहला पार्ट, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब कि प्योर फॉर्म में. तो हमें क्या निकालना है, P1 नॉट निकालना है. क्या निकालना है हमें, P1 नॉट निकालना है. ये दोनों चीजें हमें निकालनी है. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट. अब हमें पता है कि P1 क्या P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट इंटू x1. ठीक, तो P1 कितना है 2.8 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 की जगह क्या आ जाएगा, आप देखो 90 ग्राम वाटर है तो 90/18 कितना हो जाएगा 5 मोल्स है ना. तो आपका क्या आ जाएगा 5 मोल्स आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब ऐसे कर लो N1 अपॉन में N1 प्लस N2. ठीक है, N1 अपॉन में N1 प्लस N2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2.8 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 5 अपॉन में 5 प्लस N2. ये एक इक्वेशन बन गई. इसी तरीके से इधर वाला पार्ट ले लो, सेम कंडीशन. यहाँ पे यही इक्वेशन लेके चल रहा है, ये वाली, यही वाली. ठीक है, मतलब यहाँ पे P1 अगर होता है, ठीक है, यही वाली इक्वेशन लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे P1 कितना है 2.9, तो क्या लिख लेंगे 2.9 इज इक्वल टू P1 नॉट. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 108 अपॉन में 5 कितना होता है 6 होता है. ठीक है, कितना होता है 6, सॉरी 108 अपॉन में 18. ठीक है, तो 18 6 या कितना होता है 108 होता है. तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 6 प्लस N2, 6 अपॉन में 6 प्लस N2, क्योंकि इसके मोल तो सेम ही है ना, यहाँ भी 30 ग्राम है, यहाँ भी 30 ग्राम है. ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब 1 और 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो. तो आपका क्या हो जाएगा 2.8 अपॉन में 2.9 इज इक्वल टू P1 नॉट कट जाएंगे, तो 6 अपॉन 5 अपॉन में 5 प्लस N2 डिवाइड बाय 6 अपॉन में 6 प्लस N2. ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.8 अपॉन में 2.9 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस N2 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 प्लस N2. अब यहां से हम N2 निकाल लेंगे. N2 निकाल लोगे तो आप मोलर मास निकाल लोगे. क्यों,
क्योंकि N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2। N2 पता है, W2 30 है ही, तो M2 निकल आएगा। ठीक। अच्छा, एक तो आप N2 से आपने M2 निकाल लिया, तो ये वाला हो गया। सेकेंड पार्ट P1 नॉट। अब ये जो N2 की वैल्यू आएगी, चाहे आप यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। जैसे आप N2 की वैल्यू पुट करेंगे तो P1 नॉट निकल आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन? 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, देन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 108 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें आपका प्रेशर 2.8 था, इसमें 2.9 था, तो हमें क्या निकालना था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और तो हमें सिंपल सी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और P1 नॉट, तो हमें पता था P1 इक्वल टू P1 नॉट इनटू x1 होता है। इसका मतलब P1 इक्वल टू P1 नॉट n1 अपॉन में n1 प्लस n2। तो यहाँ पे जो n1 था वो 5 था, तो P1 की जगह ये पुट कर दिया, n1 की जगह 5 पुट कर दिया, ये इक्वेशन है। यहाँ पे P1 की जगह ये पुट कर दिया और n1 की जगह 6 पुट कर दिया, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। यहाँ से आप n2 निकाल लेंगे। अगर आपको n2 मिल जाएगा तो आप यहाँ पे m2 निकाल लेंगे, और यही n2 की वैल्यू इसमें या इसमें पुट करके आपको P1 नॉट मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। ओके, now let us move on to the next question, that is question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। ठीक है, एक आपका किसका है? केन शुगर है। केन शुगर कितना है आपका? 5% बाय मास, C12H22O11। ठीक है। अच्छा, इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसका? 271 केल्विन। अच्छा, तो ये वाटर में है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 271 केल्विन। ठीक। अच्छा, फिर कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज है कितना आपका? 5%। कितना है आपका? 5%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? TF निकालना है। क्या निकालना है इसमें? TF निकालना है। ओके, तो आपको केन शुगर पता है क्या होता है? पहले तो सॉल्यूशन कितना हो गया आपका? 100 ग्राम। तो केन शुगर मतलब ये सॉल्यूट है, मतलब W2 कितना हो गया आपका? 5 ग्राम। अब आपका M2 कितना? तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आएगा? 144 प्लस 22 प्लस 176, 2 6 10 12 2 4 342। कितना आ गया? 342। W2 पता चल गया, M2 पता चल गया। ठीक। अच्छा, आपको एक लेकिन TF नॉट हमें पता है कितना होता है आपका? 273.15। ठीक है, प्योर वाटर का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 होता है। ओके, ये बता दिया। अब हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू W2 अपॉन में M2 इंटू क्या होता है आपका? यहाँ पे यहाँ पे आपका W1 ऊपर क्या आता है आपका? 1000। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? डेल्टा TF होता है। ठीक है, अब देखो डेल्टा TF तो निकाल लोगे आप इन दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू पुट कर दोगे। W2 पता है, M2 पता है, W1 आपको पता है। अब W1 कैसे पता है भाई? आपका सॉल्यूट 5 हो गया, इसका मतलब W1 कितना हो गया आपका? 95। W1 कितना हो गया आपका? 95 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमें गिवन है, ये सब पता, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? KF निकाल लेंगे। अब ये KF की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे।
ठीक है, ये केएफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू, अब यहाँ पे W2 कितना है 5 ग्राम ही है, ठीक है 5 अपॉन में M2 ग्लूकोज का मास कितना होता है C6H12O6, ठीक है C6H12O6, तो ग्लूकोज का मास आप निकाल लेंगे, ग्लूकोज का मास आप निकाल लेंगे, ठीक है, ये अराउंड 180 आएगा, ठीक है 180 इनटू W1 फिर से 95 और ऊपर क्या आ जाएगा 1000। अब जो केएफ की वैल्यू आपने निकाली थी वो केएफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा डेल्टा टीएफ निकल आएगा। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, फिर वहां से आप टीएफ निकाल लोगे, ठीक है। एक बार और एक आपका सॉल्यूशन है शुगर केन का, इसमें 5% बाय मास शुगर केन है, दूसरा ग्लूकोज 5% उसमें भी, ठीक है। अच्छा, शुगर केन में फ्रीजिंग पॉइंट 271 है, तो इसमें हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है और टीएफ नॉट हमें पता है, तो डेल्टा टीएफ निकल आएगा इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, और हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू W2 अपॉन में M2 इनटू W1 इनटू 1000, ठीक है। अच्छा, तो अब W2 कैसे निकालोगे, 5% है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लिया तो 5 ग्राम हो गया, ठीक। मोलर मास शुगर का ये होता है, और अब 5 ग्राम अगर आपका सॉल्यूट हो गया तो 100 में से सॉल्वेंट कितना बचा 95 ग्राम है, 1000 पुट कर दिया, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी तो केएफ निकल आएगा। अब ये केएफ की वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर लोगे, ठीक है, जब आप केएफ की वैल्यू यहाँ यूज करोगे तो डेल्टा टीएफ निकल आएगा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, टीएफ नॉट तो हमें पता ही है क्या होता है, तो टीएफ यहाँ से आपका निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए हैं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे।